नमस्कार दोस्तों, श्रीमान आर एस सानी साहब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम ग्रुपिंग ऑफ इवेंट्स के बारे का टॉपिक कवर करने वाले हैं, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी खुलर्जी पद्धति में। ग्रुपिंग ऑफ इवेंट एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यानी काम आने वाला टॉपिक है हर उस पर्सन के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन सीखना चाहता है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जो चानी साहब हैं वो कस्परलिंक कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी खुलर्जी पद्धति के सीनियर मोस्ट टीचर और ऑथर हैं। तो उनसे हम ये चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली ये प्रिडिक्शन का क्रक्स है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से इवेंट में कौन से हाउसेस काम आते हैं, तब तक आप प्रिडिक्शन करना भी नहीं सीख पाओगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी इवेंट में जो पर्टिकुलर हाउसेस प्रयोग होते हैं वो क्यों होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, या उनकी सहायता से हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो जो लोग कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी खुलर्जी पद्धति यानी केसीआईएल को नए तौर से सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। पिछले महीने हमने एक नेटिव के चार्ट पर उसके चार संबंधियों की डेथ को वेरीफाई किया था, डेथ मैच की थी, जिसकी सहायता से हमने ये कंक्लूड किया था कि उस नेटिव का जो बर्थ टाइम हमने रेक्टिफाई किया था वो एक्यूरेट था। इस सीरीज के पहले वीडियो में तो सर ने जो है दशा गोचर और प्रोग्रेशन को फिक्स करने के नियम बताए थे। बाकी के चार वीडियोस में हमने एक एक संबंधी की डेथ को उसके चार्ट पर यानी डेटा को सुपर इम्पोज करके मैच किया था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो 5 वीडियो की सीरीज जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ इवेंट में देखिए, ये एक बहुत काम का टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन के लिए ही जाते हैं कि साहब जो मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मैं संपत्ति कब खरीद पाऊंगा, मेरे बच्चे की स्कूल की एजुकेशन कैसी रहेगी, मेरा बच्चा बड़ा होकर कौन से फील्ड में हायर एजुकेशन ग्रहण कर पाएगा, या मैं संपत्ति कब खरीद पाऊंगा, मेरा पैसा अमुक व्यक्ति के पास फंसा है, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या कोई मैं कोर्ट केस जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। तो ऐसे करके बहुत सारे इवेंट हैं जिनका एक स्पेसिफिक आंसर हमें चाहिए होता है। तो ऐसे इवेंट को प्रिडिक्ट करने की अप्रोच के लिए ग्रुपिंग ऑफ इवेंट एक बहुत आवश्यक टॉपिक है। इसमें जो है इस टॉपिक के बारे में हम आगे का मार्गदर्शन चानी साहब से लेंगे। सर। शुक्रिया। थैंक यू सुप्रिय त्यागी जी। अ, मेरे चैनल में मेरे व्यूअर्स और मेरे प्रेमियों का, मेरे स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं एक, जैसे अभी त्यागी जी ने बताया कि सर, जब हम ज्योतिष में किसी भी इवेंट के लिए गणना करते हैं या उसका प्रॉमिस पढ़ते हैं, तो सबसे प्रथम एक ज्ञान जो ज्योतिष को होना चाहिए कि भाई एक जो भी इवेंट देख रहे हैं उसके लिए एक प्राइमरी कस्प क्या होगा और उसके सपोर्टिंग कस्प क्या होंगे। अगर आपने हाउसेस का चयन गलत कर लिया तो आपकी प्रोडिक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जब भी आप कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रोडिक्शन देना चाहें, ठीक है, तो हम एक एक इवेंट करके सभी इवेंट को जो भी इस वक्त दिमाग में आ रहे हैं उसको हम लेंगे। तो त्यागी जी, पहला इवेंट लिख लें, नंबर 1 पे दे दें मैरिज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग बाग इसको मानते हैं। ठीक है सर। आगे चलने से पहले मेरी हमारे व्यूअर्स से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप श्रीमान आर एस सानी साहब के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और शुक्रिया। इस चैनल पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। हम्म। और यदि आप किसी कारणवश कहीं पर भी ज्योतिष सीख पाने में असमर्थ हैं, तो इस चैनल की वीडियोस देखकर ही आप एक उत्तम क्वालिटी के प्रिडिक्शन देने वाले ज्योतिषी बन जाएंगे, ऐसा मेरा Yeah, पूर्ण विश्वास है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी ये बात बोल रहा हूँ sure. कि सर के चैनल पर बहुत सारे काम का कंटेंट है जो आपको एक हाई क्वालिटी का प्रोफिशिएंट एस्ट्रोलॉजर बनने में सहायता देगा। सहायता तो दें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट है, फीडबैक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चांदी साहब जो है हर संभव प्रयास करेंगे कि उन कमेंट्स को पढ़ें और उनका
जवाब आपको दें तो दोस्तों, ठीक अब हम चलते हैं, यानी अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे और अब चलेंगे ग्रुपिंग ऑफ इवेंट यानी हाउसेस की तरफ। तो ठीक है, देखें सर, हाँ यस त्यागी सर। जी, आपने एक ये टेबल बनाया है, नंबर दिया, पहला सीरियल नंबर, दूसरा लिखा इवेंट, तीसरा लिखा प्राइमरी कस्प और चौथा लिखा सपोर्टिंग कस्प। यस सर। ये सपोर्टिंग के स्पेलिंग थोड़े ठीक कर दें। हाँ ये सॉरी सर। नंबर, हाँ। सर कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब देखें सर, इसके अंदर पहला इवेंट लिख लें मैरिज। ठीक है। सेवंथ हाउस जो होता है इसके लिए प्राइमरी कस्प है। यस सर। और जो मैरिज के लिए सपोर्टिंग कस्प हैं वो है 5 और 11, 5 एंड 11। यस सर। देखें अब इसमें समझें कि सातवां हाउस इट इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप। वो बिजनेस पार्टनरशिप है या मैरिज पार्टनरशिप है। ठीक है। अगर सातवें हाउस का जो प्राइमरी कस्प है मैरिज के लिए, उसका संबंध 5 और 11 से होगा, तो इसका मतलब जो सेवंथ कस्प है वो मैरिज को प्रॉमिस कर रहा है। ओके। और जब भी आप मैरिज का प्रॉमिस पढ़ना चाहें, सर्वप्रथम मैरिज का क्या कोई भी प्रॉमिस पढ़ना चाहें, तो सर असेंडेंट का प्रॉमिस सर्वप्रथम पढ़ा जाता है। हर केस के अंदर आपको लगन का प्रॉमिस पढ़ना है। क्यों? जितने भी लाइफ के अंदर इवेंट हैं वो सब लगना रिलेटेड हैं। यस सर। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो लगना के बिना हो सकेगा। ठीक है, पहली बात कि लगन को भी वो इवेंट प्रॉमिस करना है, और जो मूल भाव है उसका, उसको भी इवेंट को प्रॉमिस करना है। यस सर। अब आपने लिखा कि मैरिज के लिए प्राइमरी कस्ट मेरा सातवां है, ठीक है, और सपोर्टिंग कस्ट 5 और 11 है। यस सर। अब देखें कस्पल के अंदर जो हमारा फल मिलता है, आपको कई बार हम बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस पढ़े हुए हैं। हमने कहा कि कस्पल के अंदर जो कोई प्लेनेट फल देगा, वो इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन के माध्यम से फल देगा। ओके। तो अब यस जब सर। सबसे सर्वप्रथम आप लगन का सब सब लॉर्ड पढ़ेंगे, भाई असेंडेंट का जो सब सब लॉर्ड है उसको सातवें हाउस को इन्वॉल्व करना है, या पांचवें को करना है, या 11वें को करना यस सर। है। इन तीन हाउसेज में से किसी एक हाउस को उसको इन्वॉल्वमेंट करनी है। अगर तो सातवां हाउस इन्वॉल्व होगा, 5 से कमिटमेंट या 11 से कमिटमेंट होगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों? यहाँ मूल भाव की इन्वॉल्वमेंट हुई है। मान लीजिए अगर सातवां इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा इन्वॉल्व हो जाए, स्टार लेवल के ऊपर 5 आ जाए और कमिटमेंट लेवल पे 7 आ जाए सब यस लेवल के ऊपर, तो ये भी एक इनडायरेक्ट लिंकेज बनती है मैरिज की। या फिर 11वें की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 7 से कमिट हो जाए, तो ये भी एक लिंकेज बन जाएगी मैरिज के लिए। यस सर। तो जब भी आप मैरिज का क्वेश्चन लें तो सर आपकी निगाह केवल और केवल तीन हाउसेस पे रहनी। या तो सातवें की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, या पांचवें की देखेंगे, या फिर 11वें की देखेंगे। इसके अलावा कोई और हाउस मैरिज नहीं देगा। ओके। या तो सातवें को इन्वॉल्व होना है, यस सर। 5 या 11 से कमिटमेंट होना चाहिए, या सातवें की इन्वॉल्वमेंट होके 7 से कमिट हो जाए, या पांचवें की इन्वॉल्वमेंट होके 7 से कमिट हो जाए, या 11वें की इन्वॉल्वमेंट होके 7 से कमिट हो जाए। और फाइनल कंफर्मेशन में 5 और 7 और 11 की अपीयरेंस जरूरी है। अगर वहां जो है हमारा 6 या 12 या 2 आ जाएगा तो फिर मैरिज के लिए दिक्कत हो जाती है। यस सर। ठीक है, दोबारा बोलता हूं। असेंडेंट सब सब लॉर्ड और सेवन सब सब लॉर्ड, भाई 7 की इन्वॉल्वमेंट की, 5 से कमिट की, और फाइनल कंफर्मेशन 5 और 7 और 11 और ऑल, और द फेवरेबल कस्प विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व हाउस। मान लीजिए सातवें की इन्वॉल्वमेंट हो गई और कमिटमेंट में ना 5 है ना 11 है, लेकिन अगर कमिटमेंट या फाइनल कंफर्मेशन में 7 आ रहा है, या फिर 9 आ रहा है, या फिर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सातवें हाउस की सिग्निफिकेशन को एनहेंस कर रहा है। क्यों? हमारा टूल क्या है? जो सबलॉर्ड पोजीशंस एंड सब सबलॉर्ड पोजीशंस जो हैं, जो कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन की पोजीशन 1, 3, 5, 9 एंड 11 है, ये फेवरेबल पोजीशंस है। ठीक है। अगर सातवें के इन्वॉल्वमेंट होके 5 नहीं आ रहा तो घबराए नहीं, सातवें के इन्वॉल्वमेंट होके अगर 11 नहीं आ रहा तो तब भी ना घबराए।
भाई अगर सात्विक इन्वॉल्वमेंट होके अगर 7 से कमिट हो रहा है तो तब भी बात बन जाएगी, और 7 के इन्वॉल्वमेंट होके अगर 9 से कमिट हो रहा है तो ये भी 7वें के लिए उस एनहेंसमेंट का हाउस है। या फिर 7वें के इन्वॉल्वमेंट होके 3rd हाउस से कमिट हो रहा है तो ये भी एनहेंसमेंट है, 9th पोजीशन बैठती है। ठीक है, तो जब भी आप मैरिज का क्वेश्चन लें तो आपका ध्यान केवल और केवल 3 हाउसेस पे कंसंट्रेट करना है। या फर्स्ट सर्वप्रथम देखें वो जो प्लेनेट 7th कस्प में अपीयर हो रहा है कि नहीं, एज अ साइन स्टार सब एंड सब। अगर वहां नहीं हो रहा तो 7th का रेसिडेंट देख लें। ओके, या फिर जो वो प्लेनेट है इन्वॉल्वमेंट का वो 5वें या 11 कस्फल पोजीशन में अपीयर हो, या 5th या 11th हाउस का रेसिडेंट। यस सर। और फाइनल कंफर्मेशन में यू डेफिनेटली नीड 5 और 7 और 11 और द फेवरेबल कस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व हाउस। त्यागी जी ये ठीक है, समझ गए आप? यस सर, ठीक है, करेक्ट। ओके, अब आइए सर दूसरा इवेंट लिख लें, सेकंड मैरिज। अच्छा इसको छोड़िए, सेकंड मैरिज से लिख दें, इसके बाद लिखें नो मैरिज, प्रॉमिस ऑफ नो मैरिज। हाँ इसके लिख दें नो मैरिज। यस सर। अब देखें किसी कुंडली के अंदर आप कैसे जानेंगे कि शादी होगी या नहीं होगी, उसकी पार्टनरशिप होगी कि नहीं। प्राइमरी कस्ट पर सर 7th ही रहेगा, यस सर। और जो इसके सपोर्टिंग कस्प हैं वो 6 कर दें, 12 कर दें। ठीक है सर। 12 कल मैं 2 करूँ सर? हाँ 12 करें, उसमें क्या होगा, विद वेद क्या होते हैं, जब 7th की इन्वॉल्वमेंट होके अगर 6 से कमिट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगी, हाँ हाँ। है ना। हाँ हाँ। हाँ, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू असेंडेंट देखेंगे तो असेंडेंट का इन्वॉल्व होके 12 से कमिट हो जाए तो वो भी एक नेगेशन होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन 2 आल्सो। तो ओके इसको 12 को हटा दें, अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो इसको 2 कर लें। सर, 2 कर देते हैं, ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ सीधी सी बात हो गई, 7वें की इन्वॉल्वमेंट हुई, 6ठे से कमिट हुई तो ये 12वीं पोजीशन है, यस सर। डेट्रीमेंटल है। और फिर 7वें की इन्वॉल्वमेंट होकर 2 से कमिट हुई तो ये 8th पोजीशन हो जाएगी। हमने देखा ऊपर शादी के लिए सपोर्टिंग का 5 और 11 लिए हैं, टू टू नहीं लिया हमने। क्यों नहीं ये लिया, जबकि वैदिक के अंदर या बाकी केपी के अंदर वो सेकंड हाउस की एडिशन, वो कहते हैं एडिशन इन फैमिली है। यस सर, ये एक लेकिन बहुत बड़ा कस्पल के अंदर, हाँ अंतर है। कस्पल के अंदर देखें 7वें की इन्वॉल्वमेंट होके अगर सेकंड से कमिट करेगा तो ये दिस इज द 8th पोजीशन फॉर मैरिज। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब इसमें लिख दें सेकंड मैरिज, तीसरा इवेंट लिखिए, सेकंड मैरिज। ठीक है सर। इसका प्राइमरी कस्ट रहेगा सर 9th। ओके सर, 9। देखिए 9th क्यों है, 7th का मल्टीप्लीकेशन है, 7वें का गुणक भाव है, 7 8 9 3rd पोजीशन आती है। यस सर। तो सेकंड मैरिज के लिए हम 9th हाउस को प्राइमरी कस्ट मानते हैं, एंड सपोर्टिंग कस्ट वही है, 5 है और 11 है। यस सर। ठीक है, 9th की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 5 से कमिट हो जाए, यस सर। फाइनल कंफर्मेशन 5 और 7 और 9 और 11। ऐसे ही 9th की इन्वॉल्वमेंट होके अगर 11 से कमिट करेगा और फाइनल में 5 और 7 और 9 और 11 और ऑल कुछ भी आ जाएगा तो तब भी सेकंड मैरिज का प्रॉमिस बन जाता है। यस सर। करेक्ट, ये 5 लिखा है ना, इसके साथ 11 और कर दें। 7 भी हो सकता है सर? 7 हो सकता है, उसका लिंक वो हमने पहले बताया, बस बहुत सारी जब हमने सेकंड मैरिज का क्वेश्चन किया तो उसके अच्छा, अंदर। हाँ, ठीक तो है, 7 भी लिख देते हैं सर। लिख दें, कोई बात यस सर। तो। अच्छा, अब सर उसमें देखें, नए त्यागी जी ने 7 इसलिए लिखा है, क्यों, जब हम 9th हाउस का देखें सेकंड मैरिज के लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो असेंडेंट का है, सब लॉर्ड उसको 9th हाउस के साथ लिंक बनाना है। यस सर। क्यों, एंजॉय जो असेंडेंट है, इट विल एंजॉय द सिग्निफिकेशन ऑफ 9th हाउस यस इफ सर। इट इज लिंक्ड विद द 9th डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब हम मूल भाव 9th हाउस का प्रॉमिस पढ़ते हैं सेकंड मैरिज के लिए, तो लिंकेज क्या है सर, एक रूल है कि 9th हाउस ऑल्सो हैव टू मेक रिलेशन विद द 7th द हाउस ऑफ प्रीवियस मैरिज, द यस। फर्स्ट मैरिज। तो 9th हाउस का रिलेशन 7th हाउस से बनना, 7th हाउस का रिलेशन 9th हाउस से बनना, इट इज मस्ट। यस सर। ठीक है, अच्छा
इसमें लिख दें नो सेकंड मैरिज, प्रॉमिस ऑफ नो सेकंड मैरिज। ठीक है। प्राइमरी कर्स विल बी द सेम 9। ओके सर। और सपोर्टिंग कर्स उसके लिए होंगे अगर नाइन्थ हाउस का कनेक्शन 8 से और 4 से बन जाए, 8 और 4। अब ये देखिए, नाइन्थ से एट्थ हाउस की पोजीशन आएगी 12वीं। कहने का मतलब अगर 9 की इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिट हो जाए, 4 से कमिट हो जाए, तो दिस इज द डेट्रीमेंटल लिंकेज। इस केस में सेकंड मैरिज का प्रॉमिस डिनाई हो जाएगा। ओके। चलिए, पांचवा ईमेल लिंक है सर। यस सर। इसमें लिखे हैं चाइल्ड बर्थ। सर डिवोर्स लिख दें, शादी की बात ही कर रहे हाँ, हैं कर तो। लें, डिवोर्स कर दें, डिवोर्स कर दें। यस सर। डिवोर्स, देखें, ये डिवोर्स तब होगा जब दोनों जो पार्टनर है, हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों एग्री करेंगे। अगर उनमें से एक एग्री कर रहा है तो दूसरा एग्री नहीं कर रहा, तो सर वो डिवोर्स नहीं होगा, वो सेपरेशन बनी रहेगी। यस सर। ठीक है। तो डिवोर्स के लिए प्राइमरी कस्प 7, डिवोर्स इन फर्स्ट मैरिज जो है यस 7 सर। कर दें। और यहां लिख दें छठे हाउस। यस सर। ठीक है। और साथ में इसको 12वीं कर दें। सर। तो इस प्रकार से जब सातवें हाउस का संबंध छठे से 12वें से बनेगा, लगन का संबंध जो है 7 को इन्वॉल्व करके 6 और 12 से बनेगा, तो तब डिवोर्स होगा। इन दोनों को डिवोर्स के लिए एग्री होना पड़ेगा। अगर एक नेटिव हस्बैंड एग्री कर रहा है, वाइफ नहीं एग्री कर रही, तो वो सेपरेशन बनी रहेगी। यस सर। लीगली जो डिवोर्स नहीं होगा। ठीक है। यस सर। आगे करिए सर, चाइल्ड बर्थ कर दें। देखिए, चाइल्ड बर्थ का मतलब है एडिशन इन फैमिली। चाइल्ड बर्थ जो मूल भाव है वो पांचवा है। यस सर। ठीक है ना। जो पंचम हाउस है इसमें हॉरोस्कोप के अंदर, वो पहले संतान का भाव है। यस सर। और संतान का मतलब है एडिशन इन द फैमिली होना, यस कुटुंब सर। में वृद्धि होना। तो सपोर्टिंग कास्ट आर 2 और 11। कैसे लिंकेज बनेगी? पहले जब चाइल्ड बर्थ देखा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडेंट का प्रॉमिस पढ़ा जाता है। यस सर। चाइल्ड बर्थ के वीडियो में हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ डिटेल के अंदर कि असेंडेंट सब सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 5 और 2 और 11 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहने का मतलब है कि लगन का संबंध पांचवें से, दूसरे से, 11वें से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होना अनिवार्य। ये पहला नियम है। फिर हम कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ द फिफ्थ हाउस है, जो प्राइमरी कस्प है पांचवा, उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। वो 2 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी चाइल्ड बर्थ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 कंडीशन क्या है? फर्स्ट, पांचवें भाव के सब सब लॉर्ड से वी चेक द पोटेंसी ऑफ अ पर्सन। और दूसरा क्या चेक करते हैं पांचवें हाउस से? वी चेक द प्रोक्रिएशन पावर ऑफ द पर्सन। तो ये दोनों एग्री करनी चाहिए, तो तब जाके ये बच्चा जो है दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड। अब करिए सर, सेवंथ, सेकंड चाइल्ड बर्थ। देखें, फॉर द सेकंड चाइल्ड बर्थ 7th इज द प्राइमरी कर्स। क्यों? ये पांचवें का मल्टीप्लीकेशन है। और इसके लिए 2 और 11 विल बी द सपोर्टिंग कर्स। अब आप कहेंगे कि 7th से अगर इन्वॉल्वमेंट होके 2 से कमिट करेगा, दिस इज द 8th पोजीशन। यस सर। कि भाई जब इसने मैरिज के लिए हमने इसको डिसएग्री किया, लेकिन सेकंड हाउस इज द एडिशन इन द फैमिली। ठीक है। तो यहां ये जो सूत्र है, ये जो सबलॉर्ड होता है किसी प्लेनेट का, उसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो वो क्वालिफाई करता है और दूसरा स्पेसिफाई करता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन में बहुत डिटेल में हम बोले हैं कि जहां इन्वॉल्वमेंट, जहां क्वालिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है हम उसको यूज करते हैं, और जहां स्पेसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम उसको यूज करते हैं। यस सर। अब 7, 2 और 11, दिस इज अ रेलिवेंट लिंकेज फॉर द एडिशन इन फैमिली। यस सर। तो यहां ये डेट्रीमेंटल लिंक नहीं बनाएंगे।
ठीक है, आगे करिए जी। अब इसको ले लें जॉब। ओके सर, जॉब। देखिए मूल भाव जो जॉब का है वो छठा रहता है। यस सर। ठीक है, इसके सपोर्टिंग कर्व जो हैं वो 2 और 10 है। 2 इज द अर्निंग एंड 10 इज द प्रोफेशन। देखें कुंडली के अंदर जो 10वां भाव है, इट इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, इट इज द हाउस ऑफ स्टेटस, इट इज द हाउस ऑफ नेम एंड फेम। यस सर। अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब बात करेंगे तो 10th इज द हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है। प्रोफेशन, यस सर। अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो अगर आप तो नौकरी यहाँ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आई एम अ सर्विस पर्सन। और अगर आप अपना ओन वेंचर चला रहे हैं तो आप कहते हैं मैं बिजनेसमैन। और छठे का संबंध जब दूसरे और 10वें से बनेगा तो ये जो लिंकेज बनती है ये नौकरी के लिए बनती है। ठीक है त्यागी यस जी। सर, यस सर, यस सर, अब वेरी मच करेक्ट। जॉब के नीचे लिखें प्रमोशन इन द जॉब। यस सर। प्राइमरी कस्ट विल बी द 6th, और सपोर्टिंग कस्ट होगा 2, 10 एंड 11। 2 and 11। 2, 10 एंड 11। यस सर। देखें 10th जो हाउस होता है, इससे आपको स्टेटस मिलता है, इससे आपको डेजिग्नेशन मिलता है। 2 और 11, जो 2 होगा ये धन देगा। यस सर। अगर किसी को प्रमोशन में डेजिग्नेशन भी मिला और धन भी मिला, यस सर। अगर ये कहने का मतलब है उसकी इच्छा के अनुसार उसको जो वो चाह रहा था मिल गया, वही यस सर। लेवल था उसका यस सर। पोर्टफोलियो है। ठीक है ना भाई। उसमें क्या होता है, आप एक कंपनी में मैनेजर हैं, यस सर। कंपनी वाले प्रमोट करते हैं भाई आपका जो सैलरी है 40,000 रुपया पर मंथ हमने बढ़ा दिया है। यस सर। बट आप मैनेजर हैं तो आप मैनेजर के पद पे ही काम करेंगे। यस सर। इस केस में उसको डेजिग्नेशन नहीं मिला, उसको फाइनेंशियल जो है वो गेन हुआ। यस सर। इसका मतलब वहां जो 2 और 11 आएगा, 10वां नहीं आएगा। यस सर। और दूसरे केस के अंदर कि भाई आप मैनेजर हैं, आप क्या, आपको सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है लेकिन आपका पे पैकेज वही रहेगा। यस सर। तो इस केस में क्या हुआ कि ये दो और पोजीशन दस मिल गई, यस हाँ सर। 10 और 11 की बात में उसको पोजीशन मिल गया, स्टेटस मिल गया। बट पैसा नहीं मिला। लेकिन जब 6 का संबंध 2, 10 और 11 तीनों से बनेगा तो ही विल गेट द फाइनेंशियल गेन एज वेल एज द डेजिग्नेशन। यस सर। और साथ में अगर 11वां भी आ गया तो सर मान के चलिए वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है नेटिव, यस सर। उसको उतना गेन और उसकी उतनी प्रोग्रेस हो जाएगी। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ये होता है इसके बाद। अब यस सर। लिखे आगे, इसमें लिखते हैं चेंज ऑफ जॉब। अक्सर बच्चे आज की डेट में नौकरियां बदलते हैं, वो कैसे बदलें? चेंज ऑफ जॉब। यस सर। चेंज ऑफ जॉब का मूल भाव इस 5, ओ सॉरी 6, सॉरी 6, 6 है त्यागी जी, 6 है। यहाँ सर और 5 जो में। सपोर्टिंग कस्प होगा वो 6 भी होगा और 5 भी होगा, दोनों करेंगे। यस सर। इसमें क्या है, 6 और 5 का मतलब है, 5 का मतलब होता है जब तक वो प्रीवियस नौकरी नहीं छोड़ेगा ही कैन नॉट ज्वाइन अनदर वन। तो 5 का आना जरूरी है कमिटमेंट लेवल फाइनल में। और अगर ये 6 और 5 के साथ 2, 10, 11 भी आ जाएं, लिख लें 2, 10, ब्रैकेट में कर दें 2, 10 एंड 11। 2, 10, 11 कर दें। हाँ, इस केस में वो जो नौकरी बच्चा बदलेगा उसको फाइनेंशियल एनहेंसमेंट भी मिलेगा और डेजिग्नेशन एनहेंसमेंट भी मिलेगा। समझ गए त्यागी जी? अच्छा, आगे लिखें ओन वेंचर। ओन वेंचर का मतलब है कि जो व्यक्ति स्वयं का कारोबार करते हैं। तो ओन वेंचर के लिए 7th इज द प्राइमरी कर्स। सपोर्टिंग कर्स आर 2 और 10। अगर 7वें का संबंध 2 और 10 से बनेगा तो ये सर ओन वेंचर की ओर इंडिकेशन देता है। कई प्रकार से डायरेक्ट और भाई 7वें की इन्वॉल्वमेंट हो जाए 2 से कमिट हो जाए, 7वें की इन्वॉल्वमेंट होके 10 से कमिट हो जाए, या फिर 10 की इन्वॉल्वमेंट होके 7 से कमिट हो जाए। ठीक है ना, इस प्रकार की अगर लिंकेज बनेगी तो वो ओन वेंचर की ओर इंडिकेशन दे रही है। अब द नेक्स्ट वन इज, लिख दें प्रोग्रेस इन ओन वेंचर। भाई जैसे व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन मिलता है तो ओन वेंचर के अंदर लोग प्रोग्रेस करते हैं।
progress in own venture. Seventh is the Okay. primary. Yes, sir. 2, 10 and 11 are the supporting cusp. जब सातवें हाउस का संबंध 2 से 10 से 11 से या इस प्रकार की दशाएं चलेंगी, तो उसको वो उस बच्चा वो जो है वो प्रोग्रेस करेगा उसमें। ठीक है। यस सर, अब करेक्ट। लिखिए आगे, विनिंग मैच। सर एक लॉस इन ओन वेंचर का कर लेंगे तो कर अच्छा दें, हेल्प लॉस लिख रहेगा। दो, लॉस इन ओन वेंचर। हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्प हाँ, रहेगी। लॉस इन ओन वेंचर कर दें। द प्राइमरी कर्स विल बी 7, एंड जो उसके सपोर्टिंग सातवें का संबंध जब 8 और 12 से बनेगा, ठीक है ना, यस 7 सर। प्राइमरी कर दें, 8 एंड 12 कर दें इसको सपोर्टिंग कर्स। सातवें का संबंध जब 8 और 12 से होगा तो इसमें ओन वेंचर के अंदर लॉस होगा उसको। यस सर। अब करिए 14 नंबर। अब करिए सर इसके अंदर विनिंग विन। मैच, यस सर। ऑब्लिक लिटिगेशन। चलिए उसके बाद कर देना, विनिंग मैच कर लो पहले। विनिंग मैच के लिए प्राइमरी का स्पीड 6 यस सर। और सपोर्टिंग का स्पीड 1 एंड 11। ठीक है। छठा भाव जो है ये मूल भाव है कंपटीशन का, सक्सेस का। यस सर। भाई अगर जब आप चार्ट पढ़ रहे हो तो उसमें लगन का सब सब लॉर्ड, छठे भाव का सब सब लॉर्ड जो है, अगर छठे की इन्वॉल्वमेंट करके 1 से कमिट करे, फाइनल कंफर्मेशन 1, 6, 11 से करे तो वो व्यक्ति जीतेगा। यस सर। छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 11 से कमिट करेगा तो तब भी जीतेगा। छठे की इन्वॉल्वमेंट होके क्या कहते हैं इसको, 6 से कमिट करेगा और फाइनल में 1, 6, 11 आएगा तो तब भी जीतेगा। यस सर। अब लिखिए आगे, विनिंग मैच, विनिंग कंपटीशन। विनिंग कंपटीशन ऑब्लिक इलेक्शन कर दूं सर? नहीं, उसके बाद कर देना लिटिगेशन, फिर इलेक्शन कर देना। अब क्या करूं, विनिंग कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन कर दें। ठीक यस है। सर। इसके सेम लिंकेज बनेंगी 6, 1 एंड 11। यस सर। ऐसे ही विनिंग कंपटीशन हो गया, विनिंग मैच हो गया, और विनिंग इलेक्शन। कई लोग पूछते हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं, विल आई विन द इलेक्शन? हाँ, अगर छठे हाउस का सब सब लॉर्ड, लगन का सब सब लॉर्ड 6 की इन्वॉल्वमेंट करके 1 और 11 से या 6 से कमिटमेंट फाइनल कंफर्मेशन करेगा तो ये सब विनिंग के योग है। अब लिखते हैं नीचे, एक और रह गया, विनिंग कंपटीशन, इलेक्शन, और विनिंग मैच, और विनिंग लिटिगेशन। लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब होता है मुकदमेबाजी। सेम यस। लिंकेज बनेगी 6, 1 एंड 11। ओके। चलिए अब सर 18 नंबर पे करिएगा। देखिए लिंकेज कैसे बननी है, विनिंग मैच, विनिंग कंपटीशन, विनिंग इलेक्शन, विनिंग लिटिगेशन। यस अभी सर। आपको बताया भी, छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 1 से कमिट कर जाए, यस सर। छठे की इन्वॉल्वमेंट होके छठे से कमिट कर जाए, छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 11 से कमिट कर जाए, और 11 की इन्वॉल्वमेंट करके 6 से कमिट कर जाए, हम्म। और फाइनल कंफर्मेशन में 1, 6, 11 आए, तो सर वो व्यक्ति मैच या लिटिगेशन या इलेक्शन सब जीत जाए। अब 18वें नंबर पे कर दें लूजिंग। ये सारे कर देना ऊपर, लूजिंग एक ही बारी में कर दो, लूजिंग मैच, इलेक्शन, लिटिगेशन, कंपटीशन। भाई लूज कैसे करेगा, लूजिंग, यस, मैच, इलेक्शन, कंपटीशन, लिटिगेशन। प्राइमरी का स्पेस 6 यस सर। एंड सपोर्टिंग का सर 5 एंड 12। देखें छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 5 से कमिट हो जाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा। छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 12 से कमिट होगा, जबरदस्त उसको अपोजिशन मिलेगी। ठीक है। और यस सर। अगर छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 5 से और 6 से दोनों से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन हो रही है, तो ऐसे केस में आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखेंगे कि वो छठे हाउस में स्ट्रांग है या पांचवें हाउस में स्ट्रांग है। और जिन जिन हाउसेज में अगर छठे में स्ट्रांग आएगा तो इलेक्शन या विनिंग मैच या जो भी हो वो जीतेगा। अगर 5 में ज्यादा स्ट्रांग होगा तो हारेगा। ठीक है। अब
अगला लिखिए सर, 19 नंबर। यस सर। डिजीज। डिजीज व्यक्ति को कब लगती है सर? अच्छा सर, देखिए। एक डाउट है जो बहुत लोगों को आता है। हाँ हाँ। अगर ये इलेक्शन कंपटीशन लिटिगेशन वगैरह में 11वां घर इन्वॉल्व हो जाए, हम्म। तो इनडायरेक्ट लिंकेज में 5वां घर क्या रोल प्ले करता है? सर पांचवा कुछ नहीं करेगा। वो सेवंथ हाउस, सेवंथ पोजीशन बनेगी 11वीं की। अच्छा। वो इट गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि अपोजिशन है ना, सातवां है। यस सर, यस सर। हाँ। अब डिजीज का देखें कि व्यक्ति को डिजीज कब लगेगी। जब लगन का संबंध छठे से 8वें से 12वें से बनेगा। यस सर। तो मूल भाव डिजीज का छठा रहता है, और सपोर्टिंग कस्प होंगे 8 और 12। यस सर। ठीक है। पहला क्या है कि लगन का संबंध छठे से या 8वें से या 12वें से होना अनिवार्य है, यस इन्वॉल्वमेंट। सर। यस सर। और दूसरा संबंध क्या है कि जो मूल भाव है छठे का, इसका संबंध भी जो है ये छठे से या 8वें या 12वें से इंडिकेशन होना चाहिए। यस सर। आगे लिखें, रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। प्राइमरी कस्प 6, और यस सर। सपोर्टिंग कस्प होंगे 5 और 11। छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 5 से कमिट हो जाएगा, इसका मतलब छठे की नेगेशन है। 6 इज द हाउस ऑफ रोग, ये यस सर। डिजीज का भाव, उसकी काट होनी जरूरी है। यस सर। इसलिए हम कहते हैं कि पांचवा 1, 5 एंड 11 जो होते हैं ना सर, ये हाउस ऑफ रिकवरी होते हैं। 1 भी इसमें ऐड करते हैं, 1, 5 एंड 11। हो गया सर। 1 इज द स्टेटस ऑफ हेल्थ। ओके। अब करिए सर इसमें छठा आ गया। अब इसमें लिखे हैं सर, 8th हाउस को लेते हैं, एंटेंगल मनी कर दें। एंटेंगल मनी होता है सर जो आपने किसी की धन की सेवा की, और वो व्यक्ति आपको धन लौटा नहीं रहा, या तो दिवालिया हो गया या उसकी नीयत खराब हो गई, आपका पैसा फंस गया। जब धन फंस जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंटेंगल हो गया, एंटेंगल मनी हो गई। एंटेंगल मनी का मूल भाव है 8वां। यस सर। और वेदर यू विल गेट एंटेंगल मनी और नॉट, अगर 8वां 2 और 6 और 11 कर दें, इस केस के अंदर आपका जो एंटेंगल मनी है, जो फंसा हुआ धन है, वो मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। और आगे लिखें, रिकवरी ऑफ नो एंटेंगल मनी। सर मतलब? नो, नो रिकवरी ऑफ एंटेंगल मनी। यस सर। नो रिकवरी, भाई उसकी रिकवरी नहीं होनी है। अगर एंटेंगल में कोई पूछता है कि विल आई गेट बैक माई एंटेंगल मनी, और नो रिकवरी ऑफ एंटेंगल मनी। प्राइमरी कस्ट विल बी 8, और सपोर्टिंग कस्ट जो होंगे 8 और 12 होंगे। 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके त्यागी जी 8 से कमिट हो जाए, कहने का मतलब 8वां मूल भाव है एंटेंगल मनी का, वो वहीं रहेगा, वो इसके पास नहीं आएगा। वो इसके पास तब आएगा जब उसका संबंध 2 से 6 से 11 से होगा। तो यस इस सर। केस में आपकी रिकवरी नहीं होगी। ठीक है। करेक्ट सर। आगे लिखें, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होती है सर जो हमारे फादर फोर फादर हमारे लिए छोड़ जाते हैं, उसके अंदर हमारा कोई योगदान नहीं होता। ठीक है। और 8वें हाउस का ये पोर्टफोलियो है, तो इनहेरिटेंस भी ऑलवेज चेक फ्रॉम द 8th। तो मूल भाव इज द 8th। सपोर्टिंग कस्प होंगे 2, 4 और 11। 2, 4, 6 और 11। देखें, अगर केवल 4 होगा और 11 होगा, इन 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके 4 और 11 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन होगी, तो आपको मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलने के चांस बढ़ेंगे। और अगर 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके 2 से 6 से 11 से होगा, 4 नहीं आएगा, तो आपको मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, केवल कैश और धन मिलेगा, यस सर। या फिर जुल्ली मिलेगी। ज्वेलरी मिल जाएगी, यस सर। अब जो लिंकेज यहां लिखी है हमने, 2, 4, 6 और 11 सपोर्टिंग दिखाया, इसमें इनहेरिटेंस में दोनों चीजें मिलने के योग है। यस सर। अब इसी के नीचे एक कॉमा डाल दें, इसको मैं नीचे सेम कॉमन करके, फिर 8वें की इन्वॉल्वमेंट करके ना 2 से कमिट कर देंगे, तो यहां धन मिल जाएगा इसके नीचे। सर तो एक काम करते हैं, इनहेरिटेंस के नीचे लिख देते हैं मनी। ठीक है मनी सर। एंड प्रॉपर्टी बोथ, इसमें दोनों मिल रहे हैं ना, क्योंकि 4 भी है आपके पास। इनहेरिट इनहेरिटेंस सर जो एक है, काम करते हैं।
छोड़ दीजिए, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, बोल दिया। मनी को काट ही दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 11 आ गया, 4 सब समझते हैं प्रॉपर्टी है, 2 6 धन है, दो यस छह सर। 11 एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जो 11 आ जाता है, तो वो जो इच्छा करता है व्यक्ति उसको मिल जाता है। यस सर। अब सर लिखें, 8वें का एंटेंगल मनी हो गया, रिकवरी ऑफ क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस हो गई। और अब कर दें सर, इसमें लिख दें प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कर दें। देखें, द हाउस ऑफ बेसिक एजुकेशन इज 4, द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन इज 9। ठीक है, तो बेसिक का चौथा है। और कमिटमेंट जो इसकी सपोर्टिंग कस्प है, 4 और 9 और 11। जब 4 की इन्वॉल्वमेंट होके 4 से 9 से 11 से संबंध बनेगा, तो सर इसको बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। ओके फिर सर। यस सर। अब ये लिखें प्रॉमिस ऑफ, नो प्रॉमिस ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक बेसिक एजुकेशन का प्रॉमिस ही नहीं होना, नो प्रॉमिस ऑफ बेसिक एजुकेशन। सर ये लिख देते हैं नो बेसिक ठीक है, एजुकेशन। 4 कर दें, 4 और 9 दोनों कर दें। नाइन्थ इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। और सपोर्टिंग में कर दें 3 और 8 और 12। सर अगर 4 और 9 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए किसी कुंडली के अंदर, 3 से 8 से 12 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगी, तो व्यक्ति बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले पाए। क्यों? 4 की नेगेशन 3 ने कर दी और 9 की नेगेशन 8 ने कर 8 दी। ने कर दिया सर। ठीक है, आगे करिए। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी चौथे हाउस का चल रहा है। सर तो हम अपने व्यूअर से ये बताना चाहेंगे कि ये टेबल जो है कंप्लीट हो गई है, तो इतना नोट डाउन अगर आपने कर लिया होगा तो हम नहीं तो इसे। एक और बना लें आगे, इसको लगा रहने दें। सर इसको क्या है कि ये प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, इसको निकाल दें फिर, तो इरेज कर दें। मैं देखता हूँ सर कहीं ऑप्शन होगा इसमें, एक्चुअली रो काउंट 25 ही है ना यहाँ पे। अच्छा, मैक्सिमम यही है। यस सर। ओके, तो इसमें आप बढ़ा नहीं सकते कॉलम काउंट? अच्छा, कॉलम सर 4। कॉलम काउंट 25 ही है, सॉरी रो काउंट। सर काम करते हैं, हम्म। इसको भी रहने देते हैं, एक नया जनरेट हाँ, करके नया देख। बना लिया, नया बना लिया। तो रो काउंट हम 25 ही कर देते हैं। 25 और कर दें, मेरा ख्याल पूरा हो जाएगा उसमें। तो ये हो गया। और इसमें से ये जो टेक्स्ट का कलर है हाँ। वो ये ठीक है ना। ओके, जैसे पहले था, करेक्ट है। और ये ठीक है सर। हम्म, तो इसको लिख देते हैं सर सीरियल नंबर। हाँ जी, इसमें कर दें इवेंट। इवेंट। इसमें लिख देते हैं सर प्राइमरी कस्प। हाँ जी, सपोर्टिंग। ठीक है। एक मिनट सर, अगर हम सर हो गया। ओके जी, अब लिखते हैं सर सीरियल नंबर 26 कर दें इसको। और इवेंट में लिख दें, हम लिख रहे थे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सीरियल नंबर 26, इवेंट इज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। और प्राइमरी कस्ट प्रॉपर्टी के लिए रहता है 4, वेदर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, प्राइमरी कस्ट विल बी 4। और सपोर्टिंग कस्ट जो होगा, इसके लिए 11 होगा। और 12 होगा, 12 मीन्स द एक्सपेंसेस।
भाई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू एक्सपेंड। यस सर। और इसके साथ 10वां भी कर दें त्यागी जी। 10वां का मतलब है यू नीड अ बायर आल्सो। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यू नीड अ सेलर आल्सो, सॉरी। सेलर का हाउस होता है, सेलर इज सीन फ्रॉम द सेवंथ हाउस, और सेवन से फोर्थ क्या होगा, 10, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। यस सर। और 10 से अलावा मेरा ख्याल वो रिलीज करेगा, तो इसको 10 की जगह 9 कर दें। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 10 की जगह 9 कर दें, वो पोजेशन भी तो देगा ना आपको। यस सर। यस सर। हाँ, दिस इज द राइट वन। अब अगला करिएगा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइमरी कस्ट विल बी 4। यस सर। और सपोर्टिंग कस्ट होंगे जब प्रॉपर्टी बेचनी है, तो 3, 12 एंड 10। 3, 10, 12। बिकॉज 10 इसलिए यू नीड अ बायर आल्सो, जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा। ठीक है ना। और ब्रैकेट में और भी कर सकते हो, 5 एंड 11। 5 एंड 11 मीन्स जो सामने जो आपकी प्रॉपर्टी बाई करेगा उसका 11th हाउस होगा। ठीक है। और 11वें का मतलब है आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी कि जब आप उसको बेच रहे हैं। अब त्यागी से करिएगा आप जर्नी अब्रोड। कई लोग कहते हैं भी विदेश यात्रा करनी है, जाएंगे 10 दिन 20 दिन घूम के आ जाएंगे, तो जर्नी अब्रोड कर दें। जर्नी का जो है अब्रोड का जो भाव है, मूल भाव इस 12वां। जर्नी अब्रोड मूल भाव इस 12वां। और सपोर्टिंग कास्ट होंगे सर 3, 9, 12, 11। थर्ड का मतलब होता है सर मूवमेंट। जब तक आप अपने यहां से निकलेंगे नहीं, घर से नहीं निकलेंगे, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। थर्ड का ये मूवमेंट होती है। नाइन्थ इज द हाउस ऑफ लॉन्ग जर्नी। 12वें का मतलब होता है न्यू एनवायरमेंट। 11वें का मतलब है प्लेजर्स एंड आपकी इच्छा का पूर्ण होना। अब लिखिए सर, सेटलमेंट अब्रोड। कई लोग कहते हैं कि मुझे विदेश में जाके बसना है, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं ना, सेटलमेंट अब्रोड। तो मूल भाव विल बी द 12th। और सपोर्टिंग कस्ट होंगे इसमें 3, 9, 4, 11 और 12। 3, 9। थर्ड इज द मूवमेंट। नाइन्थ इज द लॉन्ग जर्नी। फोर्थ इज द प्रॉपर्टी। 4 एंड 11 इज द प्रॉपर्टी। यस सर। एंड 12 का मतलब एट द न्यू एनवायरमेंट, नई जगह, डिस्टेंट प्लेस के अंदर। यस सर। यस सर। ओके जी। अब सर इसमें कर दें लिंकेजेस फॉर द जेल, इम्प्रिजनमेंट कर दें। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट के लिए भी जेल का हाउस भी जो है वो 12वां मूल भाव है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कर दें 12वां। डन सर। और इसके सपोर्टिंग कस्ट क्या होंगे, थर्ड, 3 और 8 और 12। थर्ड का मतलब है मूवमेंट, जहां आप रह रहे हो, आपके आपके घर, आपको वहां जगह छोड़नी है। 12 का मतलब है इम्प्रिजनमेंट, जेल और द न्यू न्यू एनवायरमेंट। 8वें का मतलब है कि इस तनाव की स्थिति से आप पास हो रहे हैं। 3, 8 और 12। अब लिखें रिलीज फ्रॉम द जेल। भाई कई लोग कहते हैं मैं बेल पे छूटूंगा या नहीं होगा, तो लिख दें रिलीज फ्रॉम द जेल। कैसे होगा? और या इसको बेल बेल भी बोल सकते हैं सर, हाँ, है ना? बेल भी बोल सकते हैं। वो एक ही बात है, जब बेल होगी तो घर में ही आएगा ना। तो सर जी 12वां तो मूल भाव बनेगा। और सपोर्टिंग कस्ट होंगे इसके 2 और 4 और 11। 2, 4 और 11। यस सर। 2 का मतलब होता है कुटुंब को ज्वाइन करना। यस सर। ठीक है ना। और इसमें 4 का मतलब अपना रेसिडेंस, जहां वो रहता है। यस सर।
और इसमें आप 2 4 11 के अलावा 10 भी ऐड कर सकते हो। 10 मीन्स इट इज द कुटुंब ऑफ द फादर, फैमिली ऑफ द फादर। सर यहाँ ठीक है, ये क्लियर। नाइन्थ इज द हाउस ऑफ फादर, तो उसका कुटुंब जो होगा वो 10वां हाउस होता यस सर। है। ठीक है सर। यस अब सर। आप कर सकते हो उसके परवर्शन ऑफ माइंड। परवर्शन ऑफ माइंड होती है त्यागी जी कि व्यक्ति बोलता कुछ है और उसके मुंह से कुछ उसकी सोच कुछ और होती है। यस सर, दिमाग भ्रष्ट होना। भ्रष्ट होना या दिमाग का पलट जाना। यस सर। तो इसको दो से देखा जाता है, पहले लगन से देखा जाता है, फिर पंचम भाव से जो बुद्धि का स्थान है वहां से भी देखा जाता है। ओके ओके सर। तो लिख दें 1 और 5 दोनों कर दें। और सपोर्टिंग इनका जब कनेक्शन 8 से 12 से होगा तो ये परवर्शन और स्टेट की जो है कंडीशन बन जाएगी, ओके सर। बुद्धि का भ्रष्ट होना। ठीक है। यस सर, करेक्ट। अब आइएगा, एक होती है स्टेट ऑफ डिप्रेशन, कि व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चले जाता है। ठीक है। डिप्रेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? व्हेन अ पर्सन गोज इनटू द डिप्रेशन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ही लूजेस इट्स, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस की, उसमें लूज कर जाता है। यस सर। ठीक है, तो लिखें सर। इसको भी दो एंगल से देखेंगे, पहले लगन से देखेंगे फिर थर्ड हाउस से देखेंगे। वन ओके एंड थ्री सर। दोनों कर दो। थर्ड हाउस क्या होता है सर? इट इज द हाउस ऑफ करेज। और इसमें क्या होगा? सपोर्टिंग इज 8 और 12। ठीक यस है। सर। ये डिप्रेशन की स्थिति बनाती है। यस सर। और त्यागी और बताइए, कोई अगर कोई इवेंट रहता है तो उसको भी हम कर सकते हैं। सर बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से अर्निंग के लिए पूछते हैं देखें, शॉर्ट टर्म में। अर्निंग देखें दो प्रकार से होगी। भाई, आप स्टॉक मार्केट को अपना प्रोफेशन बनाएंगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे? यस सर। ठीक है। अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो प्रॉपर्टी में हो, स्टॉक मार्केट में हो, गोल्ड में हो, किसी भी चीज में हो, यस सर। द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द 12th। लिख ले, इन्वेस्टमेंट। 12वां हाउस मूल भाव है इन्वेस्टमेंट का। यस सर। अगर उसका संबंध 2 6 11 से बनेगा, 2 6 11 कर देगा, तो सर जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा उसमें उसको बेनिफिट हो जाएगा। यस सर। अब लिख दें, नीचे कर दें लॉस इन इन्वेस्टमेंट। लॉस इन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा सर? 12वां ही होगा। यस सर। और इसमें कर दें 5 और 8 और 12। 5 और 8 और 12 क्या बनेंगे? ये सामने वाले का, हम्म। उसका 2 6 11 बनता है। उसको बेनिफिट होगा, आपको नुकसान होगा। यस सर। क्यों? सातवें हाउस से जो पांचवा है वो 11वां है। यस सर। सातवें हाउस से जो एट्थ हाउस है वो सेकंड है। यस सर। और सेकंड सेवंथ हाउस से जो 12th है वो 6 है। तो जब 12 की इन्वॉल्वमेंट होके 5 और 8 और 12 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन करेगा, तो सर आपको लॉस होने वाला है। ऐसे केस में आप उसको बता दें कि यू शुड नॉट गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, आपको डूब जाएंगे आप। ठीक है यस त्यागी सर। जी। यस सर। यस सर, करेक्ट। और बताइए। सर स्टॉक मार्केट में जो शॉर्ट हाँ, अच्छा सुन टर्म। लीजिए। स्टॉक मार्केट अगर करना है, देखें स्टॉक मार्केट का जो हाउस होता है वो 5वां है। यस सर। अगर आपने फिल्म में, आर्ट में, कल्चर में, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, अम्यूजमेंट, हम्म। जितने भी पंचम हाउस के हैं पोर्टफोलियो, ठीक है ना, तो स्टॉक कर दें, इसमें मूल भाव 5वां होता है। यस सर। ब्रैकेट में कर दें 5वां। नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट के साथ लिखें, ये 5 की जगह यहां करिए, मूल भाव होगा दूसरा। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जेब से चेक कटना है, आपकी जेब से पैसे निकलने हैं। लिखें 2। ओके। और स्टॉक मार्केट के साथ कर दें ब्रैकेट में 5, उसी कॉलम, हाँ यहाँ 5 कर दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट का हाउस जो होता है वो पंचम है। ओके। ओके। और इसमें फिल्म भी आ जाएगी, डायरेक्शन भी आ जाएगी, सिंगिंग भी आ जाएगी। अब हम्म। क्या है कि मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो 12वें हाउस का प्रॉमिस देखेंगे। यस सर। फिर दूसरे क्या होगा कि फिर पंचम हाउस का प्रॉमिस देखना है। ये पंचम जो स्टॉक मार्केट लिखा है, ये 5वें भाव का सब लॉर्ड है। ओके ओके। इसको इन्वॉल्व करेगा, 2 को। ओके। 2 का मतलब आपका धन। यस सर। और कमिटमेंट में कर दें 2 4 6 11 सपोर्टिंग में। यस सर। अगर इस प्रकार की लिंकेज बनेगी, साथियों दोबारा सुनिए,
कोई व्यक्ति कहता है मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हम्म। मैं फिल्म आर्ट कल्चर में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं अम्यूजमेंट में, तो सर इन्वॉल्वमेंट आपके धन की होगी 2 नंबर की। यस सर। क्योंकि हर कुंडली में जो धन भाव रहता है वो दूसरा है। यस सर। और कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन में 2 4 6 आना, 11 का आना अनिवार्य है उसकी इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट के लिए। हम्म। ठीक है, ये लिंकेज बनेगी तो यू विल गेट, क्या कहते हैं, गेन इन द इन्वेस्टमेंट यस सर। यस ऑफ सर। द स्टॉक मार्केट। यस सर। अब दोबारा 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइए, यस मूल सर। भाव 2 करिए, क्या? 37 कर दें, आईसी के नीचे 2 कर दें, निचले कॉलम में 2 कर दें। हम्म। ठीक है, और इसके नीचे कर दें सर 5 8, इसमें रादर कर दें 1 8 और 9। तो ये लॉस इन स्टॉक मार्केट है ना? हाँ, इसमें 1 8 और 9 कर दें। तो 37 कर देते हैं। कर दें लॉस इन शेयर मार्केट और इन द प्रॉपर्टी और इन द रियल एस्टेट। ठीक है ना। हाँ, इसमें 2 की इन्वॉल्वमेंट करिएगा, और इसमें 1 8 और 9। सर सेकंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाए अगर कुंडली के अंदर, यस सर। सेकंड इज योर धन भाव, और कमिटमेंट या फाइनल में 1 8 और 9 आ जाएंगे, तो सर आपकी रकम डूब जाएगी। सर यस सर, तो इसको तो यहाँ पे 5 और हाँ, कर लिख दें, देते 5 हैं। कर दें फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, 4 कर दें फॉर द रियल एस्टेट, इस पर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो ऐसे केस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करिएगा। क्यों? 2 से जो 1 की पोजीशन है वो 12वीं है, और 2 से 8th हाउस की जो पोजीशन है वो 7th है, यस और सर। 2 से 9th हाउस की पोजीशन है वो जो 8th है। यस सर। कहने का मतलब ये तीनों की तीनों जो लिंकेज हैं ये डेट्रीमेंटल है। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे केस में आप इन्वेस्टमेंट ना करिएगा। और बताइएगा, कुछ और मन में आ रहा है तो। सर, कई लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं और हाँ, उनको कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रॉपर्टी परचेज, या हाँ, तो कर डी ले। अच्छा, उनकी एक डील कैंसिल हो जाती है, मतलब मैं प्रॉपर्टी। बताता हूँ, देखें, कई लोग पूछते हैं कि यार मैं जो प्रॉपर्टी क्या कहने का डील करने जा रहा हूँ, इसमें कोई तनाव तो नहीं होगा? यस सर। ठीक है, लिख दें, इसका दे दें, और मूल भाव चौथा कर दें। टेंशन इन हाँ, प्रॉपर्टी। हाँ, कि भाई विल द प्रॉपर्टी द द आई एम बाइंग विल गिव द टेंशन और नॉट, हम्म। विल गिविंग, हाँ, इसमें कर दें चारा, चौथा मूल भाव है। यस सर। और सर इसके साथ 4 और 8 और 12, 4 तो प्रॉपर्टी का बनना होता है, यस सर। 8 और 12 क्या करेगा, इसको नुकसान देगा, उसमें तनाव देगा। यस सर। अगर 12 को निकाल दें, 12 को निकाल दें तो इसमें नुकसान नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी आपको टेंशन देगी। यस सर। ठीक है, अगर 12 भी साथ होगा तो सर ये नुकसान भी देगा। ओके सर। ठीक है, और बताइएगा। सर कुछ लोग कहते हैं हमारी डील पूरी हो जाएगी क्या प्रॉपर्टी की, ऐसे पूछते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी की डील पूरी होनी है तो देखें, हाँ। द हाउस ऑफ जो आपकी रहती है ना नेगोशिएशन, दैट इज द यस थर्ड। सर। तो इसमें लिख दें, प्रॉपर्टी लिख दें, और उसमें ब्रैकेट में 4 कर दें, प्रॉपर्टी डील। ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी डील का मतलब वही है, चौथा हो। और यस। इसमें 3 करिए, और यहाँ 3 9 और 11, इसका मतलब फोर्थ कस्पल सबसलॉट 3 को इन्वॉल्व करे, 3 9 11 के साथ कमिटमेंट फाइनल कंफर्मेशन करे, यस सर। या फिर इसके नीचे 11 की इन्वॉल्वमेंट होके 3 और 9 से कमिट करे, तो तब भी वो जो है, या 3 9, हाँ, 11 की इन्वॉल्वमेंट कर दें, 3 9 से कमिट करा दें। यस सर, कुछ इस अब टाइप इसमें से। क्या करें, 3 और 9 की इन्वॉल्वमेंट कर दें यहाँ। ओके सर। हाँ, तीसरे में 3 और 9 दोनों लिख दें, और नीचे लिख दें 3 9 11। इस केस के अंदर या केवल 11 भी कर दें, हाँ, क्योंकि तब केवल भी वो 11 भी करेंगे तो सक्सेसफुल चल होगी। जाएगा। यस सर। ठीक है, और अगर अब 3 और 9 करिएगा दोबारा, एक बार नीचे, ओके सर। और जो सपोर्टिंग है वहां कर दें 2 और 8, तो ये डील मैच्योर नहीं होगा। 3 और 9, 2 और 8, ठीक है, डील विल नॉट गेट मैच्योर। ठीक है, मैच्योर कर दें, इस केस में डील मैच्योर नहीं होती। यस सर। और बताइए।
सर और आप कह सकते हैं कि सर एक लव मैरिज का बाकी है, प्रेम संबंध लव का। मैरिज देखें, कर लें कि विल आई गेट मैरिज विद द पर्सन टू whom आई लाइक, है ना, Yes. लव मैरिज कर दें। लव मैरिज का हाउस होता है सर जी पांचवा, तो वह मूल भाव पांचवा बन जाएगा। देखें, अगर लगन जो कुंडली है जिसकी देख रहे हो कि वो पूछता है मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, हम्म। अगर लगन का सबसे लॉर्ड पांच को इन्वॉल्व करे हम्म। और सात से कमिट करा दे, यस सर। तो ये लव मैरिज होने के चांस हो जाएंगे। यस सर। यस सर। एंड साइमल्टेनियसली जो सातवें हाउस का सब मूल भाव का सब लॉर्ड है, यस सर। वो भी पांच को इन्वॉल्व करे, सात ग्यारह से कमिट करे, तो तब ये श्योर हो जाता है। यस सर। और तीसरी बात, उस वक्त दशा भुक्ति जो चल रही है, जो भुक्ति प्रेफरेबली वो भी पांच को इन्वॉल्व करके सात से ग्यारह से पांच से कमिट का फाइनल कंफर्मेशन करेगी, तो लव मैरिज होने के चांस पूरे हो जाते हैं। यस सर। यस सर। तो ये सात के साथ ग्यारह भी डाल दें, ठीक है। यस सर। और बताइए। सर बाकी हमारे व्यूअर्स कमेंट में कुछ अच्छा, एक अगर। चीज और बताता हूँ हाँ। आपको, सुनिए। यस सर। कई लोग डिसअपेयरिंग हो जाते हैं, घर से भाग जाते हाँ, हैं, मिसिंग पर्सन। यस सर। मिसिंग पर्सन लिख दें। रिकवरी। विल द मिसिंग पर्सन कम बैक? रिकवरी ऑफ मिसिंग पर्सन लिख दिया नहीं, सर। रिकवरी नहीं होगी। उसमें हाँ, रिटर्न करें, रिटर्न ऑफ मिसिंग पर्सन। यस सर। कि लोग बाग चले जाते हैं घर से नाराज होके, या कोई उनको किडनैप कर लेता है, तो अक्सर लोग पूछते हैं भाई इसको कैसे देखना है। यस सर। देखें त्यागी जी, मिसिंग पर्सन के लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम दो कार्य जरूर करने हैं। यस सर। एक तो दशा स्वामी को पढ़िए, यस सर। क्या वो दशा स्वामी डेथ की तीनों रूलिंग फुलफिल करता है। ओके ओके सर। भाई सबसे पहले वो जिंदा भी है कि नहीं है, ये यस सर। देखना होता है। यस सर। जो पर्सन मिसिंग है, भाई 6 महीने, साल से, 2 साल से, या 4 दिन से भी, या 2 दिन से भी, वो जिंदा भी है कि नहीं है, यस कहीं सर। एक्सीडेंट में तो नहीं मारा गया, यस हम सर। उसको ढूंढ रहे हैं। हम्म। तो यहाँ कहीं उसका मर्डर तो नहीं हो गया। सब यस सर। सर्वप्रथम क्या करेंगे, भाई मान लीजिए एक फादर प्रश्न करता है आपसे कि भैया मेरा बच्चा मिसिंग है, वो कब आएगा। यस सर। तो सर फादर के हाउस से जो भी बच्चे की पोजीशन, पहला बच्चा दूसरा जो भी है, अगर पहला पोजीशन है, पहला बच्चा है, तो उसको पांचवें हाउस से रोटेट कर लें। यस सर। यस सर। और दशा को देखिए, डेथ होने के लिए दशा की तीन कंडीशनें जो हैं बड़ी सॉलिड हैं, जो हमने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में हम इसको बनाए हैं। यस सर। पहला क्या होता है कि दशा लॉर्ड, देखें तीन कंडीशनें देखने के, दशा लॉर्ड शुड को रूल इन वन, और ये जो हमने पिछली पांच सर वो एक्सरसाइज तो की हम थी। पाँच में कर चुके हैं। हाँ, तो वो देखें पहले दशा की तीनों कंडीशनें लगाएं, क्या वो बंदा जिंदा है कि मरा हुआ है। अगर वो तीनों कंडीशनें लग जाती हैं तो एक सस्पेक्शन हो जाती है कि भैया बच्चा बंदा जिंदा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, उसका चौथा हाउस देखें। हॉररी के अंदर सुप्रिया जी, चौथा हाउस जो होता है वो नेटिव के करंट रेसिडेंस का होता है, जहां वो अभी रह रहा है। ठीक है, घर से भाग गया, यस सर। तो इसका मतलब वो नई डेस्टिनेशन में उसका वो घर है। यस सर। ठीक है, तो लिखें चार, मूल भाव चार को देखना है, फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड को देखना है आप। यस सर। और उसकी इन्वॉल्वमेंट चार से हो जाए, कमिटमेंट तीन से हो जाए, ओके उस सर। जगह को उसने छोड़ेगा। जब चार की इन्वॉल्वमेंट होकर तीन से कमिट होगा तभी छोड़ेगा, अदरवाइज नहीं छोड़ेगा। ये सर अदरवाइज नहीं छोड़ेगा, करेक्ट। और अगर इसके साथ 2 और 11 भी आ जाए, तो वो कुटुंब को वापस ज्वाइन कर लेगा। 2 मीन्स द कुटुंब, 11 उसकी इच्छा की पूर्ति है। ये योग बनना है। और ये मिसिंग पर्सन के लिए चौथे के साथ आपने लगन भी पढ़ना है, लगन का सब भी पढ़ना है, हम्म। और 11 सबके साथ लिंकेज यही बननी चाहिए। यस सर। तो ये वापस आने के योग है। ओके सर। ठीक है, अब मान लीजिए वो वापस नहीं आ रहा, कहीं आगे निकल गया, तो इसके लिए दोबारा चार के नीचे फिर चार करिए। ठीक है सर। और जो सपोर्टिंग है इसके नीचे कर दें आप छह। छह का मतलब वो आगे से आगे मूव कर गया। ओके सर। और 12 कर दें, और नई डेस्टिनेशन में पहुंच गया वो, तो वो 12 घर कर नहीं दो सर। आएगा, ओके। वो आगे मूव कर जाएगा। ओके सर। तो ये जो उसकी लोकेशन है वो आगे एनहेंस हो गई, मतलब उसको मल्टीप्लाई हो गई। यस सर। ओके। यस तो सर। फर्स्ट ओवर मिसिंग पर्सन के लिए यू हैव टू चेक 2 थिंग्स। यस सर। पहला तो वेदर द पर्सन इज अलाइव और नॉट।
यस सर। सेकंड, ही विल कम बैक और नॉट, यस और सर। ही विल मूव अहेड। यस सर। और बताइए। सर, रिकवरी ऑफ स्टोलन आर्टिकल्स। लिख लें सर, स्टोलन जो होता है, इट इज द हाउस ऑफ लॉस। या कर दें स्टोलन, स्टोलन मनी या स्टोलन स्टोलन आइटम्स कर दें। सर मेरी आवाज आ रही? आ रही है? ठीक है। और जो चीज आपकी चोरी चले गई या आपकी मिसप्लेस हो गई या गुम गई, तो वो हाउस 12वां जो होता है वो मूल भाव बन जाता है। तो स्टोलन ऑब्लिक लॉस्ट कर दूं है सर? हाँ, कर दें 12वां। यस सर। और सपोर्टिंग कस में अगर मान लीजिए किसी का गोल्ड गुमा है या धन गुमा है, तो सर 2 6 11 कर दें। यस सर। 12वें का संबंध, 12वें भाव के सब लॉर्ड का संबंध 2 से 6 से 11 से बनेगा, तो वो आपकी रिकवरी हो जाएगी। यस सर। और अगर 12वें का संबंध दोबारा करिए, यस सर। ठीक है, 8 से 12 से होगा तो वो वापस नहीं मिलेगा, वो वहीं रहेगा या आगे चले जाएगा कहीं। नो रिकवरी। यस ठीक है सर। यस सर। ओके। अच्छा, अब एक चीज और लिखें। 8वां हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इट इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। यस सर। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ गेन्स विदाउट पेन्स। यस सर। तो लिख दें अनएक्सपेक्टेड गेन्स। 8वां हाउस इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। यस सर। लिख दें मूल भाव 8वां है। यस सर। और किसी को अगर अनएक्सपेक्टेड गेन होना है तो 2 6 11 कर दें, इसमें धन का गेन हो जाएगा। लिख दें 2 and 2 6, फाइनेंशियल गेन्स। और इसके नीचे दोबारा करिए, यस 8 के सर। नीचे फिर 8 करिए। यस सर। और 4 से और 11 से इसको सपोर्टिंग कर दें। यस सर। अनएक्सपेक्टेड गेन इन प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब फिर दोबारा 8 के नीचे 8 करिए। और इसके नीचे कर दें सर, साथ में कर दें 10 and 11। अनएक्सपेक्टेड एनहेंसमेंट इन स्टेटस। यस सर। इसको आप इस देखें, इस एंगल से ले सकते हो त्यागी सर, कि अनएक्सपेक्टेड स्टेटस कैसे मिलता है। आपको याद होगा 2012 में जब अन्ना हजारे बैठे धरना के ऊपर दिल्ली में, यस सर। उनको कोई बहुत कम लोग जानते थे पहले, यस सर। यस सर। और वो 4 दिन के अंदर इतने फेमस हो गए, वर्ल्ड फेम हो गए। यस सर। तो ये अनएक्सपेक्टेड उनकी जो है स्टेटस में वृद्धि हुई, यस सर। यस सर। कि जो 4 लोग जानते थे पूरी दुनिया जानने लग गई। यस सर। इसको बोलते हैं। अब लिखिए सर, अनएक्सपेक्टेड लॉस इन फाइनेंस। अनएक्सपेक्टेड लॉस इन फाइनेंस। हेलो। हाँ बोलिए। अनएक्सपेक्टेड लॉस इन फाइनेंस, मूल भाव 8वां ही रहेगा, लॉस का भी 8वां है। और इसमें 8 और 12 कर दीजिएगा सर। यस सर। ऐसे केस में अगर ऐसी लिंकेज बनती है, 8वें भाव का सबसे लॉर्ड 8 और 12 की इन्वॉल्वमेंट होकर 8 12 से कमिटमेंट फाइनल, तो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है। यस सर। ठीक है। करेक्ट। अब इसमें करिए अनएक्सपेक्टेड लॉस इन प्रॉपर्टी। सर मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से फाइनेंस हटा देता हूँ, ठीक है हाँ सर। हाँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है मनी, ठीक है सर। हाँ, फाइनेंस कर दें। ओके, अगला। अब कर दें, इसी 8 के नीचे लिखें 8। यस सर। और यहां कर दीजिए 4 और 12, अनएक्सपेक्टेड लॉस इन प्रॉपर्टी। वो कैसे होगा? किसी ने कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी के ऊपर, ओके ओके सर। या वो जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। ओके ओके सर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, यस सर। यस सर। तो ये सर अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है। ठीक है सर। और बताएं। सर आप सर्जरी से रिकवरी का भी बता देखें सकते सर, हैं? देखें हाउस ऑफ रिकवरी जो होता है वो 1 5 and 11 ही है। यस सर, मतलब फिर वो भी सर। सर्जरी से हो या रोग से हो। ठीक है, फिर भी हाँ, लिख देते हैं सर। 8वां लिख दें, 8वां मूल भाव है सर्जरी का। और 1 5 11 कर दें सपोर्टिंग में। ठीक है, ऐसे रिकवरी हो जाती है डिसीज से, और ये सीरियस सिकनेस से, और यस यहाँ सर। फिर सर्जरी है।
एनीथिंग एल्स? सर मुझे लगता है अभी के लिए तो काफी हो गया है। चलिए ठीक है, कुछ और अगर आती है लोगों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको फिर मैसेज में जवाब दिया जाएगा। ठीक है। सर अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो हम एक नया वीडियो भी लेके आ ठीक है, सकते बना हैं। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी ये जैसे कोई इवेंट है, लोग ठीक उसके है, बारे में जानना चाहते हैं, जब 10-12 रिक्वेस्ट आ जाएंगी तब हम एक नया वीडियो भी लेके आ ठीक सकते है, हैं। ठीक है। क्योंकि आप कारण भी स्पेसिफाई कर पाएंगे। अब जो मैक्सिमम जो इस वक्त दिमाग में आ रहे थे वो सब आपके सामने लिख दिया है। यस सर। और हम सर एक चीज, मेरे व्यूअर्स आप एक चीज जान लें कि हम कभी भी हम भी वैसे ही आ जाते हैं, तैयारी सारी मन में रहती है, हम कोई कागज वागज देखने की हमारे को जरूरत नहीं 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 पड़ती। है, यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो ठीक है, जैसे भी होगा, और हम एक नेचुरल सी वो बात करते हैं, कभी हम बनावटी बात नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक है, मेरे दर्शकों देखिए, प्लीज आपसे प्यार मिलता रहे हमारे को, यही हमारी कामना है। शुक्रिया जी, सबका ओके सर, शुक्रिया। थैंक बहुत यू अच्छा त्यागी जी। लगा, अच्छा लगा आपका इस भी, वीडियो में आपसे आपका ज्ञान भी, लेके। आपका भी शुक्रिया त्यागी जी, अब बहुत अच्छे व्यूअर प्रयास व्यूअर किए। से हम एक नए विषय पर अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के करिए। लिए भगवान आप सबके साथ रहें। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू।